अफेक्ट। अफेक्ट का अर्थ होता है प्रभाव डालना, असर डालना या प्रभावित करना, जो कि एक वर्ब अर्थात क्रिया की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे जिनसे हमें सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण: उसके भाषण ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। His speech affected me a lot. ठंडा मौसम हमारे सेहत पर असर डालता है। Cold season affect our health. कड़ी मेहनत ने उसके जीवन को प्रभावित किया। Hard work affect his life. अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग इफ़ेक्ट। इसका भी अफेक्ट की तरह इफ़ेक्ट का अर्थ भी प्रभाव या असर डालना होता है, लेकिन यह नाउन अर्थात संज्ञा है। इसे हम उस स्थान पर प्रयोग करते हैं जहाँ नाउन संज्ञा की आवश्यकता होती है। इससे हम कुछ उदाहरण से समझेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उदाहरण: उसकी बातों ने लोगों पर कोई प्रभाव नहीं डाला। His talks could not cast any effect on people. समय पर दवाई लो और प्रभाव देखो। Take medicine on the time and see the effect. मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं है। My word don't have any effect on him. नेक्स्ट टॉपिक है एपोस्ट्रोफीज। एपोस्ट्रोफीज का उपयोग एक उद्देश्य के लिए किया जाता है, या तो कब्जा स्वामित्व को लागू करने अर्थात संबंध को स्थापित करने, या एक संकुचन अन्य अक्षर या लेटर के स्थान पर को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसे हम कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। संकुचन प्रेरित करने के लिए उपयोग करना, यूजिंग एपोस्ट्रोफी टू इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ एक या एक से अधिक अक्षर गिराए ड्रॉप किए जाएं। एक एपोस्ट्रोफिस का उपयोग प्रतिस्थान यानी रिप्लेसमेंट यानी उसकी जगह पे एस को एपोस्ट्रोफिस के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे इट इज़ को हम इट्स लिख सकते हैं और इसका उच्चारण भी बदल जाता है, जैसे इट इज़ और इसका नेक्स्ट एपोस्ट्रोफिस यूज़ करके उच्चारण हो जाएगा इट्स। वी आर और एपोस्ट्रोफी यूज़ करके उसका उच्चारण हो जाएगा वियर। डज नॉट, डजेंट, ऑफ द क्लॉक, ओ क्लॉक। यहाँ जब भी हम किसी से टाइम पूछते हैं तो वो हमेशा कहता है 10 o'clock या 12 o'clock। वो ये नहीं कहता है कि 12 ऑफ द क्लॉक। एपोस्ट्रोफिस यूज़ करके वो कुछ शब्द को ड्रॉप कर दिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है ओ क्लॉक। कब्जे ऑनरशिप या संबंध को स्थापित करने को इंगित करने के लिए एपोस्ट्रोफिस का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन पेन, मोहन का पेन। मैथ्यूज कार, मैथ्यू का कार। यहाँ पर एपोस्ट्रोफिस का इस्तेमाल कर मोहन के साथ पेन का संबंध तथा मैथ्यू का कार के साथ संबंध दर्शाया या स्वामित्व दर्शाना है। एपोस्ट्रोफिस का इस्तेमाल हम का के तौर पे कर सकते हैं, संबंध स्थापित करने के तौर पे कर सकते हैं। यानी जो मोहन का पेन है वो मोहन से संबंधित है, या मोहन उसका मालिक है उस पेन का, या मैथ्यू उस कार से संबंधित है या उस कार का मालिक है यानी स्वामी है। यदि विषय का नाम एस के साथ समाप्त हो रहा हो तो विकल्प में कुछ औपचारिक नियमों का पालन करके एपोस्ट्रोफिस
का प्रयोग करते हैं। अंतिम एक को छोड़ देना है। यदि विषय बहुवचन है तो एपोस्ट्रोफिस बहुवचन के बाद रखा जाता है। जैसे द टीचर्स स्टाफ रूम, शिक्षकों का स्टाफ कक्ष। द फार्मर्स फील्ड, यहाँ टीचर यानी एक टीचर हो जाते हैं और टीचर्स यानी बहुत सारे टीचर, शिक्षकों का स्टाफ रूम। यदि एक टीचर रहेगा तो एपोस्ट्रोफिस के बाद एस यूज़ करेंगे, अगर टीचर्स रहेगा तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज़ करके उसका संबंध जोड़ेंगे, जो हो जाएगा शिक्षकों का कक्षा रूम या टीचर्स स्टाफ रूम। इसी तरह फार्मर यानी एक किसान, फार्मर्स यानी बहुत सारे किसान। इसमें लास्ट में एस आता है और ये बहुवचन है। इसके बाद एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करके इसे संबंध स्थापित करेंगे, किसानों के खेत। थैंक यू, धन्यवाद।